अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद असलम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पंजाब फूड टेस्ट। इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, आज हम बनाएंगे टर्किश रोस्ट। ये कैसे बनता है, इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये नली के पीस मैंने मछली के लिए हैं 6-10। इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया है तकरीबन 1.5 लीटर पानी डाल के, तो इसको उबाल लेंगे। ये एक टीस्पून मैंने स्पाइसेस लिए हैं, नमक, मिर्च, हल्दी और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, और 12 अदद मैंने लौंग लिए हैं, और एक मैंने प्याज लिया और 6 तकरीबन 12 से जबे मैंने लहसुन के लिए 3 अदद टमाटर लिए और इनको हम चॉप कर लेंगे। तो दूसरी तरफ हम चढ़ाएंगे मसाला, तो इसमें ऐड करेंगे तकरीबन हाफ़ कप ऑयल। आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो चॉप किया हुआ पेस्ट इसमें ऐड करूँगा। तो दूसरी तरफ मछलियों को, नली वाली मछलियों को उबाला आ चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे 2 अदद प्याज जो मैंने कटिंग कर लिए थे। तो इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। एक टीस्पून मैंने सारे मसाले डाले। इसमें नमक, मिर्च, हल्दी और खुशक धनिया पिसा हुआ। तो इसको उबलने देंगे, नलियाँ गलने तक। मछली जो है, ये मछलियाँ मैंने ली हैं जो दस्ती के नीचे वाले हिस्से की मछलियाँ होती हैं, हड्डी समेत। आगे से गुट को जो मैंने कटवा लिया था, तो वो ऐड किए थे। तो पतीली में ऑयल गर्म हो चुका है, तो इसमें जो 1 अदद प्याज था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो इसको मैंने प्याज बड़े साइज़ का लिया। तो दूसरी तरफ मैंने स्पाइसेस लिए हैं। एक टीस्पून मैंने स्पाइसेस लिए हैं, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून पिसी हुई हल्दी और 1 टीस्पून मैंने पिसा हुआ धनिया लिया है। तो वो इसमें मैंने ऐड कर दिया और मसाला भून लेंगे अच्छे से। और दूसरी तरफ फ्राई पैन लेंगे हम, उसमें मैंने 4 अदद टमाटर बारीक कट कर लिए हैं, छिलका उतार के। तो 1 टीस्पून डालेंगे ऑयल। तो इसमें ऐड करेंगे टमाटर, इसका हम पेस्ट बनाएंगे, सिर्फ इसको लाइट सा गलाएंगे। तो इसके लिए जो हमें स्पाइसेस चाहिए, और ये मैंने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड किया है। इसमें स्पाइसेस जाएंगे 1 टेबलस्पून चीनी है और 1/4 टीस्पून नमक है और 1/4 टीस्पून काली मिर्च है और 4 से 5 चुटकी मैंने गरम मसाला लिया है। तो ये इसमें ऐड करेंगे और इसको पानी खुश्क होने तक पकाएंगे। तो पानी इसका ड्राई हो जाए, बिल्कुल ड्राई नहीं करना इनको। इसको थोड़ी देर ढक के पकाएंगे। तो ये हमारे रेडी हो चुके हैं। दूसरी तरफ मसाला हमारा बन चुका है। इसमें ऐड करेंगे 1 कप पानी और इनको थोड़ी देर गलने देंगे। लो टू मीडियम आंच पे इसको पकाना है दोस्तों। और माशाल्लाह कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो इसको पकाएंगे। तो दूसरी तरफ ये हमारे मछलियों के जो बोटियाँ ये उबल गई हैं, उसको मैंने अलग से निकाल लिया है और ये यखनी इसमें ऐड कर देंगे मसाले में। वो स्पाइसेस भी इसी में रहेंगे और ये यखनी भी हमारी तकरीबन कंप्लीट है। इसमें हम दोबारा ज़रूरत पड़े तो आप पानी ऐड कर सकते हैं, 1 या 2 गिलास। तो ये मैंने नलियाँ निकाल ली थी मछली की बोटियाँ जो हैं, तो इसको हम
बाद में ऐड करेंगे। तो ये 1 कप मैंने उबला हुआ कीमा लिया है, आप छोटा ले लें या बड़ा कीमा ले लें, को बॉयल कर लें, अच्छे से गला लें। तो इसमें मैंने 1/4 टीस्पून नमक डाला है, 1/4 टीस्पून मैंने काली मिर्च का पाउडर डाला है। तो ये 3 अदद मैंने शिमला मिर्च लिए हैं। इसको ऊपर वाला जो पार्ट है वो कटिंग कर लेंगे ढक्कन नुमा। तो ये बीच वाले इसके बीज भी निकाल देंगे, अच्छे से साफ़ कर लेंगे। आप चम्मच की मदद से निकाल सकते हैं, अगर छुरी से नहीं निकाल सकते आप नोकदार चम्मच लें, आप उससे निकाल सकते हैं। ये देखें मैंने छुरी से निकाला है तो गड़बड़ होने लगी थी। तो ये हमारे साफ़ हो चुके हैं। मैंने 6 अदद अंडे लिए हैं, इनमें देखेंगे 1-1 ऐड होता है तो 1-1 ऐड करेंगे, नहीं तो 2-2 ऐड करेंगे। तो ये मेरा ख्याल है कि 1-1 ही इसमें ऐड होगा, बाकी के 3 अंडे हम बचा लेंगे। नहीं, 1-1 ही अंडा इसमें ऐड होगा। तो 2-2 टेबल स्पून इसमें ऐड करेंगे कीमा। ये इतना स्पाइसी नहीं है, नॉर्मल है। ये देखें इसमें फिल कर लेंगे इसी के ऊपर। ये 2-2 टेबल स्पून इसमें आएगा। थोड़ा थोड़ा इस पर और डालेंगे। ये देखें इसके ऊपर ये पूरा आ गया। इसके ऊपर जो मैंने पेस्ट बनाया था मीठा टमाटरों का, स्पाइसेस इसमें भी डाले थे मैंने, तो ये इसमें ऊपर ऐड करेंगे और इसको हल्का हल्का सा दबा देंगे। ये बिल्कुल इसके बराबर होना चाहिए ताकि ऊपर इसका जो मिर्च का मैंने ढक्कन काटा है वो इसके ऊपर आ सके, जस्ट हो सके। तो दोस्तों ये बड़ा ही मज़े का बनता है, घर में ज़रूर ट्राई करें। बहुत इजी है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। स्पाइसेस भी आप अपने मर्ज़ी के डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने ज़्यादा डाले हैं। तो ये हमारा रेडी हो चुका है। अब एक डिश लेंगे जो माइक्रोवेव ओवन में आ सके। तो जो मैंने यखनी का शोरबा बनाया था वो डिश में डालेंगे, डिश आउट करेंगे। तो खुशबू इतनी अच्छी आ रही है दोस्तों, मैं आपको बता नहीं सकता। तो ये इसमें ऐड हो गया है। अब डिश भी इसी के हिसाब से ले लें। तो ये देखें इसमें ऐड करेंगे जो हमारी मछलियाँ नली वाली मैंने ली थी। ये आपने दस्ती का जो नीचे वाली नली है गुट उसका उतार देना है और बाकी मछली समेत आपने नली ले लेनी है। तो एक का मुंह उस तरफ रहेगा, एक का मुंह उस तरफ रहेगा, ऐसे करके इसमें हम इसको जोड़ लेंगे। तो एक साइड पे आ जाएगी। आप कोशिश करें आपके पास लंबी या चौड़ी डिश है जिसमें ये सीधी आ सकें सारी मछलियाँ, तो आप उस हिसाब से आप वो डिश ले सकते हैं। तो ये जो इसका पर बचा हुआ था इसके ऊपर डाल देंगे। तो दोस्तों इसके ऊपर हम रखेंगे ये जो हमने मिर्चें गार्निश की थी शिमला की, एक इस तरफ आ जाएगी और आप डिश आउट अपने हिसाब से प्यारा सा करके कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ये घर में डिश ज़रूर बनाएं, मेहमानों में बच्चों में एंजॉय करें और बड़ी ही मज़े की बनती है। ये रेसिपी बिल्कुल कंप्लीट है। तो दोस्तों 2 अदद मिर्चें मैंने बीच में काट के उसके बीच मैंने अलग से कर ली हैं। ये बड़ी वाली मिर्चें हैं, इसमें इतनी स्पाइसी नहीं होती। तो ये रखेंगे इसके ऊपर। तो अब ओवन मैंने गरम कर लिया है। ओवन आपने
फुल पहले से ही गर्म कर लेना और इसके ऊपर हम फॉइल लगाएंगे और इसको अच्छे से हम कवर कर देंगे ताकि इसकी स्टीम जो बनी रहे अंदर। बोटियाँ थोड़ी सी मैंने कच्ची रखी हैं, वो गल जाए। तो ये मैंने ओवन में डिश रख दी है, इसको हम स्टीम लगाएंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट। तो माशाल्लाह हमारी बेक हो चुकी है डिश। तो दुआओं में याद रखें, अल्लाह ताला आपको और आपके बच्चों को बदनज़र से बचाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।